हेलो माय मैथ्स वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू माइनर ब्रेन्स। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th मैथमेटिक्स का पार्ट 2 एंड उसमें हम देखेंगे चैप्टर फर्स्ट का ज्योमेट्रिक ट्विन्स एंड उसमें हम कवर करेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स एंड उससे कुछ फिगर इट आउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस अटेंड नहीं की हैं, प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, वो आई बटन में टैप करके प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर दिया है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। मीरा एंड राबिया हैव बीन आस्क्ड टू मेक अ कार्डबोर्ड कट आउट आइडेंटिकल टू अ ट्रायंगुलर फ्रेम दे हैव इन स्कूल। ठीक है, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स होता क्या है पहले तो ये देख लो। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था, जिन्होंने नहीं देखा होगा उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत आई, क्योंकि उसमें मैंने सारी बेसिक चीज़ें बताई थी आपको कि कॉन्ग्रुएंस होता क्या है, उसकी कंडीशन होती क्या है। तो देखो यहाँ पर दिया है मीरा एंड राबिया, दो लड़की हैं। ठीक है, हैव बीन आस्क्ड टू मेक अ कार्डबोर्ड कटआउट। ठीक है, कार्डबोर्ड का कटआउट बनाना चाह रही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक कार्डबोर्ड दिया गया है, यहाँ पर उनका कटआउट दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखो ट्रायंगुलर फ्रेम। ठीक है, उनके स्कूल में एक ट्रायंगुलर फ्रेम दिया है कार्डबोर्ड का। ठीक है, दे सी दैट द फ्रेम इज टू बिग टू बी ट्रेस्ड ऑन अ पेपर एंड रेप्लिकेटेड। ठीक है, वो देख रही हैं कि ये जो फ्रेम है वो काफ़ी बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर ये फ्रेम जो है ये काफ़ी बड़ा है, उनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ये कार्डबोर्ड में ही उन्होंने ट्रायंगुलर बना देखा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर रेप्लिकेटेड की बात कर रही है, टू बी ट्रेस्ड ऑन अ पेपर। अगर आप ट्रेस्ड में बनाओ, पेपर में बनाओगे, एक टिश्यू पेपर में, तो वो नहीं बन पाएगा क्योंकि ये कार्डबोर्ड है। ठीक है, कार्डबोर्ड तो बड़ा होता है, बट अगर आप एक टिश्यू पेपर में बनाओगे तो सीधी सी बात है, टिश्यू पेपर इतना छोटा होता है, तो इतने में आप कैसे इतने बड़े साइज का, मतलब सेम साइज का आप ट्रायंगल कैसे बना पाओगे इसमें, ये बोल रहा है। ठीक है, एंड रेप्लिकेटेड दैट मीन्स कि उसको कवर अप जो कर सके वो कैसे, उसका ही सेम कैसे आप रेप्लिका कैसे तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखते हैं, व्हाट डू यू थिंक दे कैन डू। ठीक है, आप क्या सोचते हो क्या होगा इसमें। ठीक है, तो अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर ये क्या कर सकती हैं, तो यहाँ पर हम जो कार्डबोर्ड दिया है, ठीक है, उसमें हम टिश्यू पेपर में तो सेम साइज का नहीं बना सकते, बट हाँ इफ अगर हम इसकी सेम लेंथ या फिर अगर हम इसकी लेंथ मेजर कर लेते हैं, चलो ठीक है, लेंथ मेजर कर लेते हैं और उसमें हम देख लेते हैं कितनी लेंथ है। ठीक है, दोनों की लेंथ कितनी है, ट्रायंगल की साइड कितनी है, लेंथ मेजर करके। ठीक है, एंड ऑल्सो उसका एंगल मेजर करके कितने एंगल का ये ट्रायंगल बना हुआ है, उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम एक सेम इसी साइज का हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ये कर सकती हैं। ठीक है, मेजरिंग द साइड लेंथ। ठीक है, अब यहाँ पर हमें साइड लेंथ को मेजर करने के बारे में पढ़ना है। तो कैन सर्टेन मेजरमेंट ऑफ द ट्रायंगल बी यूज्ड फॉर दिस। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है क्या एक सर्टेन मेजरमेंट ट्रायंगल के लिए यूजफुल हो सकता है बनाने के लिए, यूजिंग अ मेजरिंग टेप। ठीक है, यूजिंग अ मेजरिंग टेप मतलब कि एक टेप, मेजरमेंट वाला जो टेप है उसका यूज करते हैं। द गर्ल्स मेजर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, अब वो कार्डबोर्ड में बना है तो सीधी सी बात है, गर्ल्स ने क्या किया, वो जो मेजरिंग टेप है उससे उन्होंने क्या किया, ट्रायंगल का मेजरमेंट ले लिया। जो ये ट्रायंगल था ना, ये जो ट्रायंगल था, ये ट्रायंगल का मेजरमेंट ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर उनकी साइड क्या फाइंड की उन्होंने कि 40 सेंटीमीटर की साइड है, 60 सेंटीमीटर की है एंड 80 सेंटीमीटर की साइड्स है उनकी। ठीक है, देन राबिया टेक्स आउट हर प्रोटेक्टर टू मेजर द एंगल्स। ठीक है, राबिया क्या करती है, राबिया प्रोटेक्टर लेती है एंड उसमें एंगल्स को क्या करती है, उसको एंगल्स को भी मेजर करने लगती है, जो एंगल्स रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो एंगल्स है, ये एंगल्स क्या है, ये क्या है, ये आपके एंगल्स है। क्या है ये आपके एंगल्स हैं। क्या है, एंगल्स हैं। ठीक है, तो ये एंगल्स को क्या करने लगती है, मेजर करने लगती है। ठीक है, ये तीनों एंगल्स को मेजर करने लगती है। ठीक है, तो क्या होता है, शी इज स्टॉप्ड बाय मीरा। ठीक है, तो वो मीरा जो है उसे स्टॉप कर देती है। ठीक है, मीरा कहती है द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं वो रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, विथ द साइड लेंथ्स वी हैव द मेजर्स। ठीक है,
वी कैन क्रिएट अ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू दिस वन। ठीक है, अब इसमें ये बोल रही है मीरा अपनी दोस्त से, राबिया से ये बोल रही है कि ज़रूरी नहीं कि हम ट्रायंगल के एंगल को मेजर करें, हम उसकी साइड से भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बना सकते हैं। मतलब कि हम एक ट्रायंगल जो सेम है, दैट मीन्स अगर ये ट्रायंगल है, ठीक है, अगर ये ट्रायंगल है तो इसका हम सेम ट्रायंगल बना सकते हैं किसके यूज से, इसकी जो साइड लेंथ है, इसकी जो साइड लेंथ है सेम इसको मेजर करो और सेम वहां पर बना दो। ऐसे भी हम कर सकते हैं, हमको एंगल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम ऐसे भी ट्रायंगल बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डू यू एग्री विथ मीरा? यस वी एग्री, हम बना सकते, मीरा के स्टेटमेंट से हम एग्री करते हैं। कैसे? क्योंकि मीरा अगर बोल रही है कि उसकी साइड्स का अगर आप मेजरमेंट से, साइड्स की हेल्प से भी आप क्या कर सकते हो, आप बना सकते हो एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दैट मीन्स कि ये ट्रू है, क्योंकि आप एक साइड लेंथ से, आर्म लेंथ से भी आप एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बना सकते हो। ठीक है, instead of the lengths being 40 centimeter, 60 centimeter and 80 centimeter, suppose the side length had been 4 centimeter, 6 centimeter, 8 centimeter. This triangle get fit on your page. ठीक है, अगर हम बात करें तो इसमें ये कह रहा है कि जो ये लेंथ दी गई है इन इसके जगह, ठीक है, इसकी जगह आप ये लेंथ जो है, आप ये लेंथ जो है मेजर करके अपने पेज में ट्रायंगल बनाओ। ठीक है, कैसे? देखो, अगर हम बात करें तो 40 सेंटीमीटर बहुत बड़ा होता है, ठीक है, बहुत बड़ी लेंथ है, वो आपके पेज में आ ही नहीं सकती। ठीक है, 60 सेंटीमीटर भी बहुत बड़ी होती है, 80 सेंटीमीटर भी बहुत बड़ी लेंथ है, तो ये आपके पेज में नहीं आ सकती। तो इसकी जगह आप ये साइड लेंथ भी यूज कर सकते हो। दैट मीन्स कि आप 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर का भी यूज करके ट्रायंगल अपने पेज में बना सकते हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बोल रहा है इज दिस इंफॉर्मेशन सफिशिएंट टू रेप्लिकेट द ट्रायंगल विद द सेम साइज एंड शेप। क्या ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है आपको सेम साइज और शेप का, सेम शेप का बनाने के लिए ट्रायंगल, ये सफिशिएंट है, ये बोल रहा है। इफ यस कैन यू डू सो, अगर हाँ तो क्या आप ये कर सकते हो? तो राबिया ये बोलती है इफ आई वेयर टू कॉन्स्ट्रक्ट दिस ट्रायंगल, अगर हम ये ट्रायंगल को कॉन्स्ट्रक्ट करते हैं, आई वुड फर्स्ट ड्रॉ लाइन सेगमेंट हैविंग वन ऑफ द गिवन लेंथ। ठीक है, अगर मैं इस ट्रायंगल को कॉन्स्ट्रक्ट करती हूँ तो सबसे पहले क्या करूँगी, सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूँगी। मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूँगी। ये किस लिए बोल रही है वो, ये बताने के लिए क्या आप एक ट्रायंगल को सेम साइज का जो है और सेम शेप का है, क्या आप उसका रेप्लिकेट बना सकते हो, ये बताने के लिए। तो ये उसमें ये बता रही है। तो अगर हम बात करें तो सेम रेप्लिका मतलब कि जो एक दूसरे को ओवरलैप कर पाए, सेम साइज सेम शेप का ट्रायंगल क्या आप बना सकते हो। तो कैसे बनाएगी राबिया, देखते हैं। सबसे पहले उसने क्या किया, उसने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली है जिसकी कितनी लेंथ है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसने क्या किया, 6 सेंटीमीटर का सबसे पहले उसने क्या किया, लाइन ड्रॉ की। ठीक है, ए बी, एंड देन ड्रॉ सर्कल फ्रॉम ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स। ठीक है, एंड उसने क्या किया, दोनों ही एंड पॉइंट से सर्कल ड्रॉ किया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें उसने ए से एक सर्कल ड्रॉ किया है एंड बी पॉइंट से उसने एक सर्कल ड्रॉ किया है। कितने सेंटीमीटर का रेडिया है, 4 सेंटीमीटर। मतलब कि जो ए से जो यहाँ से ए से उसने जो ड्रॉ किया है सर्कल, वो कितने का है, 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया है। एंड बी पॉइंट से उसने 8 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ किया है, बट द सर्कल्स वुड इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। ठीक है, और सर्कल जो है जिस पॉइंट में मिल रहे हैं, दैट मीन्स कि ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने दोनों ही इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या कर दिया, नाम दे दिया, क्या, ई और एफ। ठीक है, एंड फॉर्मिंग 2 ट्राइंगल्स, और यहाँ पर क्या हो रहे हैं, 2 ट्राइंगल्स बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये ए था हमारे, यहाँ पर हमने इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, बी से हमने दोनों ही इंटरसेक्शन पॉइंट में ज्वाइन कर दिया। देन उसके बाद जितना हमने सेंटीमीटर जो लिया था उसी को हमने, उतने ही सेंटीमीटर को हमने क्या किया, उसको इस पॉइंट से हमने ज्वाइन कर दिया। क्या किया, इस पॉइंट से हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो इसमें हमें यही बोला है। फिर इसमें ये बोल रहा है राबिया
ये कहती है डू दीज टू ट्राइंगल्स हैव द सेम शेप एंड साइज, क्या अब ये दोनों ही ट्राइंगल के सेम शेप और सेम साइज के हैं? इफ नॉट देन वी विल नॉट बी श्योर विच ऑफ दीज वुड एक्चुअली बी कॉन्ग्रुएंट टू द ओरिजिनल ट्राइंगल वी आर ट्राइंग टू रेप्लिकेट। अगर ये नहीं है, अगर ये सेम शेप और सेम साइज के नहीं हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या बोल रही है वो कि हमें मुश्किल हो सकती है उसका रेप्लिकेट बनाने के लिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अगर हम देखें, एग्जामाइन वेदर ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ABF आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है ABE एंड ABF ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये आपको बताना है। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये जो साइड्स है ये तो इक्वल है, ये EB क्या है, BF के इक्वल है, ठीक है। और ये जो है कॉमन है, AB क्या है, दोनों का कॉमन है, ठीक है। और ये भी क्या है, इक्वल है। दैट मीन्स क्या है, दोनों ही क्या है, तीनों ही इक्वल है। दैट मीन्स ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्या है ये, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कन्वेंशन टू एक्सप्रेस कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप कुछ कॉन्ग्रुएंस से कुछ टाइप्स देखोगे, तो टू ट्राइंगल्स गिवन बिलो आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। यहाँ पर जो दो ट्राइंगल्स दिए गए हैं वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। क्या, हाउ कैन दीज टू ट्राइंगल्स बी सुपर इम्पोज्ड, ठीक है। सुपर इम्पोज्ड मतलब ये होता है कि अगर आपने x को, ठीक है, x की जगह, x को अगर आपने a के पास रख दिया, ठीक है, और j को आपने b के पास रख दिया और y को आपने c के पास रख दिया, तो आपका ट्राइंगल क्या होना चाहिए, सुपर इम्पोज, मतलब कि एक दूसरे को क्या करना चाहिए, ओवरलैप करना चाहिए। यहाँ पर वही बोल रहा है, विच वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल XYZ एंड ट्राइंगल ABC शुड बी ओवरलैप, कौन सी वर्टाइसेस ट्राइंगल XYZ की एंड ABC की कौन सी वर्टाइसेस ओवरलैप कर रही है, ठीक है। दिस हैज टू बी डन सो दैट द इक्वल साइड्स ओवरलैप, फिगर आउट हाउ, ठीक है। यहाँ पर ये सब हुआ, मतलब अगर आपने सुपर इम्पोज कर दिया तभी वो ओवरलैप कर रही हैं, तभी क्या है, इक्वल साइड्स क्या हो रही हैं, ओवरलैप कर रही है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे जो AB है, ठीक है, AB क्या है, AB किसके इक्वल है, अगर आप देखो यहाँ पर AB किसके इक्वल है, AB हमारा इक्वल है XY के, किसके इक्वल है, अगर हम देखें यहाँ पर AB क्या है, XY के इक्वल है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें, सबसे पहले तो देखो पहले कौन सा ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल XYZ एंड ट्राइंगल ABC, ठीक है। इसका देखते हैं, देखो सबसे पहले AB क्या है, AB है किसके इक्वल, AB है किसके इक्वल बताओ, AB है सबसे पहले इक्वल XY के, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो CA है, CA किसके इक्वल है, CA किसके इक्वल है, CA किसके इक्वल है, XZ के, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर आप CA नहीं लिख सकते, आपको लिखने आना चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो YZ किसके इक्वल है, BC के, किसके इक्वल है, YZ किसके इक्वल है, BC के, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे जो A है वो किसके इक्वल है, A किसके इक्वल है, X के इक्वल है, किसके इक्वल है, X के इक्वल है, ठीक है। और B किसके इक्वल है, Z के इक्वल है, ठीक है। और C किसके इक्वल है, C किसके इक्वल है, C Y के इक्वल है, ठीक है। ये जो पॉइंट है अगर C की जगह आप Y रख दोगे तो ये ओवरलैप हो जाएगा ना। तो इसमें यही बताना है, अगर आपने इसको उल्टा कर दिया, Y को आपने यहाँ पर रख दिया और A को आपने क्या किया, A की जगह आपने यहाँ पर X रख दिया और B की जगह आपने क्या किया, Z रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये सुपर इम्पोज्ड हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ओवरलैप करेंगी। कौन कौन सी वर्टाइसेस ओवरलैप कर रही हैं, तो देखो A से X वर्टाइसेस ओवरलैप करेगी और B से Z ओवरलैप करेगी एंड C से Y ओवरलैप करेगी। अब मैम आपको कैसे पता ये, तो देखो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो AC में यहाँ पर कौन सा एक लाइन दी गई है, दैट मीन्स कि ये इक्वल है किसके,
किसी एक लाइन के, मतलब कि ये एक्स जेड के इक्वल है, ये 3 लाइंस मतलब कि ये 3 लाइंस, ये वाला पार्ट जो है इक्वल है, ठीक है। ये लाइन हमको क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कौन सी लाइन किससे इक्वल है, ठीक है। चलिए अब यहां पर बोल रहा है आर देयर अदर वेज ऑफ ओवरलैपिंग द वर्टाइसेस सो दैट द ट्रायंगल फिट एग्जैक्टली ओवर ईच अदर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दूसरा भी तरीका है ओवरलैपिंग का, मतलब जिससे ट्रायंगल फिट हो सके एक दूसरे से, ठीक है। तो हमें ये बताना है द फैक्ट दैट दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट शोज दैट देयर रिस्पेक्टिव एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अब इसमें ये बोल रहा है कि अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हम उन्हें तभी बोलते हैं जब उनके रिस्पेक्टिव एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो भी हम उन्हें बता सकते हैं कि ये क्या है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं या फिर क्या है, सुपर इम्पोज्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप देखो एंगल ए इक्वल एंगल एक्स, ठीक है। अगर यहाँ पर देखो आप, ठीक है, एंगल ए क्या है, एंगल एक्स के इक्वल है, ठीक है। और क्या बोला है, एंगल बी वाई के इक्वल है, एंगल सी जेड के इक्वल है। एंगल बी वाई के इक्वल है और एंगल सी क्या है, एंगल जेड के अगर इक्वल होगा दैट मीन्स कि ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। तो thus when two triangles are congruent there are corresponding vertices sides and angle which fit exactly over each other। अगर कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, ठीक है, तो उसमें एक कंडीशन ये होती है कि उनकी जो करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस होती हैं, वर्टाइसेस दैट मीन्स कि ये अगर वर्टाइसेस आपकी इक्वल हैं और अगर आपकी साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, और अगर आपके एंगल इक्वल हैं दैट मीन्स कि आपका ट्रायंगल क्या होगा, ओवरलैप करेगा, ठीक है। तब उस कंडीशन में आपका ट्रायंगल क्या होता है, ओवरलैप करता है, ठीक है। इन दिस केस दे आर करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस ए एंड एक्स, बी एंड वाई एंड सी एंड जेड, ठीक है। और करस्पॉन्डिंग साइड्स दी गई हैं, ठीक है। करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस यहाँ पर देखो ए एंड एक्स, ठीक है, ए एंड एक्स मैंने आपको बताया था, ठीक है। बी एंड वाई, ठीक है, ए एंड एक्स, बी एंड वाई, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या बताया था मैंने, सी एंड जेड, सी एंड जेड, ठीक है। ये क्या है, आपकी करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस हैं, ठीक है। अगर आपने इसको इस तरीके से कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो करस्पॉन्डिंग साइड तो ए बी क्या है, एक्स वाई के इक्वल है, ठीक है। ए बी क्या है, एक्स वाई के इक्वल है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखेंगे बी सी क्या है, वाई जेड के इक्वल है, ठीक है। बी सी क्या है, वाई जेड के इक्वल है एंड ए सी क्या है, एक्स वाई के इक्वल है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एंगल्स बताया है तो एंगल्स आपको पता ही चल गया है, ठीक है। टू कैप्चर दीज रिलेशन दैट एग्जिस्ट व्हेन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देयर कॉन्ग्रुएंस इज रिटन एज फॉलोज। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उन्हें लिखते कैसे हैं, ठीक है। चलो भाई हमने ये बता दिया कि एंगल्स इक्वल होते हैं, वर्टाइसेस इक्वल होती हैं, साइड्स इक्वल होती हैं, बट हम कॉन्ग्रुएंट लिखते कैसे, ठीक है। तो ये साइन होता है कॉन्ग्रुएंट लिखने का, ट्रायंगल ए बी सी एंड ऊपर ये जो साइन जा रहा है एस की तरह बन के जो जा रहा है, ये आपका क्या है, ये आपको कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बोल रहा है कैन यू आइडेंटिफाई अ पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बिलो। क्या आप यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के कुछ पेयर्स बता सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। व्हाई आर दे कॉन्ग्रुएंट, क्यों ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखें हम, ठीक है, तो इफ द रिमेनिंग साइड्स ऑफ ए बी डी एंड सी डी बी, ठीक है, ए बी डी एंड सी डी बी, ठीक है, ए बी डी इसकी बात कर रहा है, ये ए बी डी एंड सी डी बी, ठीक है, इसकी बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर एस कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कैसे मैं ये आपको बताती हूँ। कन्फर्मिंग द कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्रू ट्रायंगल इज दिस केस, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि यहाँ पर एस कॉन्ग्रुएंसी लगेगी। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो जो ए बी है, ठीक है, चलो देख लेते हैं, ठीक है। ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी डी बी, ठीक है, इनमें बताना है ना कि ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, ये दोनों ट्रायंगल में हमें बताना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ए बी क्या है, ए बी क्या है, सी डी के इक्वल है, सी डी के इक्वल है, ठीक है। और अगर हम बात करें ए डी क्या है,
BC के इक्वल है, ठीक है। AD क्या है, CB के इक्वल। क्यों मैम CB, BC भी तो लिख सकते हैं? नहीं, आप यहाँ पर जो ट्राइंगल का नेम ले रहे हो उसका सीक्वेंस देखो। यहाँ पर BC नहीं लिखा, BDC नहीं लिखा, यहाँ पर CDB लिखा है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले C ही लिखोगे, ठीक है। इसका भी मतलब चेंज हो जाता है और आपके मार्क्स कट सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ जो ट्राइंगल आप लेते हो उसका सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही लिखना आप, ठीक है, वरना आपका आंसर गलत हो सकता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें BD, ठीक है, तो ये BD यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर BD नहीं लिख सकते, यहाँ पर क्या लिखेंगे, DB, ठीक है। तो ये क्या है, DB के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों में ही कॉमन है, दोनों ही ट्राइंगल में ये दोनों साइड्स जो है कॉमन है, ठीक है। तो जब हमारी साइड्स, तीनों ही साइड्स इक्वल हैं, दैट मीन्स कि जो ट्राइंगल ABD है वो क्या है, वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, CDB के, किसके, CDB के, SSS कॉन्ग्रुएंसी से, ठीक है। चलिए अब यहां पर बोल रहा है वेरीफाई दिस बाय सुपर इम्पोजिंग पेपर कट आउट ऑफ द ट्राइंगल ऑब्टेन फ्रॉम द रेक्टेंगुलर ABCD, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपने ABCD ट्राइंगल देखा था, रेक्टेंगल देखा था, अब आपको सुपर इम्पोज करके बताना है, ठीक है। यहाँ पर आपको सुपर इम्पोजिंग पेपर कट आउट करना है ट्राइंगल में एंड उसको बताना है, ठीक है। तो सुपर इम्पोजिंग आपको पता है कि ओवरलैप करना, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट करस्पॉन्डेंस ऑफ द वर्टाइसेस एंड एक्सप्रेस द कॉन्ग्रुएंस बिटवीन द टू ट्राइंगल, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, तो ओवरलैप करने के लिए सीधी सी बात है, क्या होगा बताओ, क्या होगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो जो A है, ठीक है, ADB में और DCB में ओवरलैप करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले A क्या है, C के, A क्या है, C से ओवरलैप करेंगे, ठीक है। एंड B को किससे ओवरलैप करेंगे, B को किससे ओवरलैप करेंगे, D से ओवरलैप करेंगे, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। A को किससे ओवरलैप करेंगे, C से करेंगे, D को किससे करेंगे, B से करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ऐसे हम ओवरलैप करके हम आंसर बना सकते हैं, ठीक है, और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं और सुपर इम्पोज्ड बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कुछ फिगर इट आउट दिए हैं। सपोज ट्राइंगल HEN, ठीक है, HEN एक ट्राइंगल दिया है, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BIG, ठीक है। हैन जो है, हैन ट्राइंगल, HEN मतलब कि हैन इज कॉन्ग्रुएंट टू किससे, किससे कॉन्ग्रुएंट है, बिग से कॉन्ग्रुएंट है। लिस्ट ऑल द अदर करेक्ट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग दिस कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। यहाँ पर अब हमें सारे ही करेक्ट तरीके बताने हैं जिससे हम ये बता सकें कि हमारा हैन जो है वो किससे कॉन्ग्रुएंट है, बिग से। तो सारे तरीके हमें बताने हैं, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं यहाँ पर। तो ट्राइंगल HEN, ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल BIG, ठीक है। तो मैंने आपको तरीका बताया है कि आप किस तरीके से लिख सकते हो। बस हाँ, आपको एक चीज रखना है कि अगर आपने E लिया है तो E के पास आप E के साथ I ही लोगे, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि E के साथ आप B ले लो, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अगर मैंने दूसरा नाम ले लिया, चलो ENH, ठीक है, तो उसके साथ मैं क्या लिखूंगी, E मैंने पहले लिया है तो E के सामने क्या है, I है, दैट मीन्स कि पहले मैं क्या लिखूंगी, I लूंगी। N के पास क्या है, N के सामने, N के पोजीशन में कौन सा है, G है, दैट मीन्स मैं पहले ये वर्टाइसेस लूंगी। फिर H की पोजीशन में क्या है, B है, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर थर्ड वे देखूं, ठीक है, तो पहले मैंने ले लिया N, फिर मैंने ले लिया H, फिर ले लिया E, ठीक है। तो अब N की जगह आप क्या रखोगे, N की जगह हमने रख दिया G, ठीक है, हमने रख दिया G। H की जगह आप क्या रखोगे, B रखोगे, और E की जगह क्या है, E की जगह है I, ठीक है। ऐसे ही अगर हम देखते हैं अब किस तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम कर देते हैं HNE, ठीक है, ये हमने बना लिया, ठीक है। तो H की जगह हम क्या रख सकते हैं, H की जगह हम रखेंगे B, ठीक है, यहाँ पर हमने रख दिया B। N की जगह हम क्या रखेंगे, G, ठीक है।
N की जगह हम क्या रखेंगे G, और E की जगह हम क्या रखेंगे I, ठीक है। ऐसे ही अगर हम देखें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, NEH, ठीक है, ये NEH लिख दिया, और N की जगह हम क्या लिखेंगे, N की जगह हम रखेंगे G, और E की जगह हम क्या रखेंगे I, और N की जगह H की जगह क्या रखेंगे B, ठीक है। अब हमें एक और तरीका बताओ क्या हो सकता है, मुझे जल्दी से बताओ कि एक तरीका और हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो देख लिया, चलिए अब यहाँ पर देखो एक और तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं। देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पर दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ पर n लिख दिए, ठीक है, तो n लिखने से अब कुछ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं E, ठीक है, और हम क्या लिख देते हैं H N, ठीक है। तो एक और तरीके से हमको पता चल गया। अब E की जगह हम क्या रखेंगे, करस्पॉन्डिंग देखो E की जगह हम क्या रखेंगे I रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या रखेंगे, H की जगह हम क्या रखेंगे B रखेंगे, और N की जगह हम क्या रखेंगे G रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे सारे पॉसिबल वेज बन गए हैं कि हम किस तरीके से इस ट्रायंगल को बता सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब यहां पर दिया है दूसरा क्वेश्चन, डिटरमाइन वेदर द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अब इसमें हमें ये बताना है कि ट्रायंगल्स कौन से कॉन्ग्रुएंट है, ये बताना है आपको, ठीक है। इफ यस एक्सप्रेस द कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो आपको बताना है कैसे। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो 3.5 है, ठीक है, RED एक ट्रायंगल है एंड JAM, ठीक है, दैट मीन्स कि रेड क्या है, ट्रायंगल है किसके, जैम के, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो अगर हम देखें यहाँ पर, ठीक है, तो जो RE है, RE किसके इक्वल है, AM के इक्वल है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। RE किसके इक्वल है, JA के, कैसे, क्योंकि RE की कितनी लेंथ है 3.5 है और JA की कितनी है 3.5 है, दैट मीन्स कि RE क्या है, RE है JA के इक्वल, ठीक है। और ED किसके इक्वल है, ED किससे इक्वल है, MA के कि AM के, ED किसके इक्वल है, AM के इक्वल है, ठीक है। अब अगर देखोगे यहाँ पर RD किससे इक्वल है, JM के इक्वल है, RD किससे इक्वल है, JM के, दैट मीन्स कि ये साइड 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 SSS कॉन्ग्रुएंसी के से क्या ये प्रूफ हो रहा है, SSS कॉन्ग्रुएंसी से क्या ये रूल प्रूव हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे SSS बाई साइड साइड साइड, मतलब तीनों ही साइड्स क्या है, इक्वल है, दैट मीन्स इस प्रॉपर्टी के थ्रू आपको पता चल गया कि ये दोनों ही ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है, दोनों ही ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है। चलिए अब ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, यहाँ पर कुछ गिवन भी दिया है, AB क्या है, AD के इक्वल है। सबसे पहले चलो हम लिख लेते हैं यहाँ पर AB क्या है, AD के इक्वल है, CB क्या है, CD के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कैन यू आइडेंटिफाई एनी पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, क्या है आप यहाँ पर कोई भी ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के पेयर को आइडेंटिफाई कर सकते हो, इफ यस अगर कर सकते हो एक्सप्लेन व्हाई दे आर कॉन्ग्रुएंट, अगर कर सकते हो तो ये बताओ कि ये क्यों कॉन्ग्रुएंट है। डस AC डिवाइड्स एंगल BAD, AC जो है BAD एंड BCD को दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, गिव रीजंस। अब क्यों कर रही है ये आपको बताना। तो अगर हम देखें यहाँ पर, ठीक है, तो जो AB है वो किसके इक्वल है, AD के इक्वल है, एंड BC क्या है, CD के इक्वल है, ठीक है। तो CB क्या है, CD के इक्वल है। यहाँ पर हमने सारी चीजें बता दी, ठीक है। अब अगर यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर देखोगे तो AC क्या है, कॉमन है, ठीक है, AC क्या है, कॉमन है, दैट मीन्स कि AC इक्वल CA, ये इक्वल है, ठीक है। AC क्या है,
CA के इक्वल है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, अगर आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक एंगल बन रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आप कैसे बोल सकते हो, एंगल CAB, ठीक है, या फिर एंगल BAC क्या है, एंगल DAC के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो एंगल BAC क्या है, एंगल DAC के इक्वल है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो एंगल BCA, एंगल BCA क्या है, किसके इक्वल है, एंगल DCA के, ठीक है, एंगल DCA के इक्वल है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, एंगल BAD एंड BCD, एंगल BAD, ठीक है, एंगल BAD, ठीक है, इज एंड एंगल BCD क्या है, डिवाइडेड है दो इक्वल पार्ट्स में। दैट मीन्स कि इन दोनों के ही इक्वल क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पर ये एंगल्स क्या है, इक्वल हैं, ठीक है, बाय दिस थ्योरम, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा SSS हो गया, ये हमारा SSS हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, SAS बन रहा है। कैसे बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, BA क्या है हमारा, इक्वल है, एंगल A हमारा किसके इक्वल है, एंगल C के, और AC क्या है हमारा, कॉमन है, ठीक है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर क्या बोल रहा है, AC क्या है, डिवाइड कर रही है, रीजन बताओ। तो ऐसे क्यों है, क्योंकि AB क्या है, वो CD AD के इक्वल है, ठीक है, AB क्या है, हमारी AD के इक्वल है। दैट्स वाई एंगल BAD क्या है, BCD को डिवाइड कर रहे हैं। ये दोनों क्या है, इक्वली पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर बोल रहा है एक ट्राइंगल DFE एंड GED, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ठीक है। यहाँ पर अब हमें बताना है कि क्या जो DFE है वो क्या DGE के, ठीक है, या फिर GED के कॉन्ग्रुएंट है क्या, ये आपको बताना है। इट इज गिवन दैट DF इक्वल DG एंड FE इक्वल GE, ठीक है, ये यहाँ पर गिवन दी गई हैं दो साइड्स, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या इक्वल दिया है, DF क्या है, DG के इक्वल है, एंड FE क्या है, EG के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको बताना है क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर हम देखें यहाँ पर DF क्या है, DF क्या है, यहाँ पर DF क्या है, DG के इक्वल है, ठीक है, DF क्या है, DG के इक्वल है, ठीक है। और EF क्या है, या फिर FE लिख सकते हो, FE क्या है, GE के इक्वल है, ठीक है। और अगर यहाँ पर देखोगे जो D है, वो D क्या है, वो कॉमन है, D क्या है, कॉमन है, D कॉमन है, किसमें, दोनों ही ट्रायंगल्स में क्या है, D कॉमन है, ठीक है। दैट मीन्स कि क्या हो जाएगा, दैट मीन्स ट्रायंगल DFE इज कॉन्ग्रुएंस टू GED, ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसकी तीनों ही साइड्स क्या है, इक्वल है, ठीक है, ठीक है। ये क्या था, ये गिवन थी, ये क्या था, गिवन था, ये भी क्या था, गिवन था, ठीक है। और ये DED क्या है, ये कॉमन है, ये क्या है, कॉमन है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। यहाँ पर अब हमें मेजरिंग द एंगल्स, यहाँ पर एंगल्स को मेजर करने की बात की गई है। इंस्टेड ऑफ मेजरिंग द थ्री साइड्स लेंथ ऑफ द ट्रायंगुलर फ्रेम, ठीक है, थ्री साइड्स जो लेंथ होती हैं उससे हम ना मेजर करने के अलावा, अगर हम उसकी जगह इफ मीरा एंड राबिया मेजर द थ्री एंगल्स, अगर मीरा एंड राबिया तीनों एंगल्स को मेजर कर ले तो कैन दे रिक्रिएट द ट्रायंगल एग्जैक्टली, तो क्या वो ट्रायंगल एग्जैक्टली मेजर कर पाएंगी, बना पाएंगी, वही ट्रायंगल को रिक्रिएट कर पाएंगी। अगर वो उनकी साइड ना करके, उनकी साइड मेजर ना करके उनके एंगल मेजर कर ले तो क्या वो वही ट्रायंगल एक्यूरेट बना पाएंगी? हाँ, बना सकती हैं। कैसे, देख लेते हैं।
सपोज द एंगल्स आर 30 डिग्री, 70 डिग्री एंड 80 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर एंगल्स दिए गए हैं जो कि 30 डिग्री के हैं, 70 डिग्री के, 80 डिग्री के, 3 एंगल उसको ले लिए, ठीक है। 3 लेंथ लेने की जगह इसने क्या किया है, इस बार लेंथ की जगह एंगल लेके रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अब हम 3 एंगल्स ले लिए, ठीक है। कैन वी क्रिएट एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द फ्रेम विद दिस, क्या हम सेम कॉपी बना सकते हैं जैसी फ्रेम में ट्राइंगल की बनी थी, क्या हम सेम बना सकते हैं। तो देखो अगर यहाँ पर देखोगे एंगल ए बी सी, यहाँ पर एंगल ए की ट्राइंगल यहाँ पर ले लिया है, एंगल ए की कितनी डिग्री 80 डिग्री, एंगल बी कितना है 30 डिग्री, एंगल सी कितना है 70 डिग्री, ठीक है। ऐसे यहाँ पर एंगल ए ले लिया है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर एंगल ए यहाँ पर 80 डिग्री, मतलब हमने एंगल ए की जो डिग्री है, एंगल है ए का जो एंगल है वो हमने कितना लिया है 80 डिग्री ही लिया है, बट उसका साइज कैसे बढ़ते जा रहा, देखो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप कोई भी ट्रायंगल बनाते हो, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल बनाते हो तो यहाँ से आपने एक ले लिया पॉइंट, ठीक है, ये एंगल आपने बी का बना दिया, यहाँ पर सी का बना दिया, ठीक है। अब ये जहाँ तक जाता जाए ये उसका है, वो आप कहीं भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर उसका साइज जो है इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। अब मेजरिंग 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल, यहाँ पर अब हम क्या बात करेंगे, 2 साइड्स और एक इंक्लूडेड एंगल की। दैट मीन्स कि यहाँ पर हम ये 2 साइड्स दी गई हैं, ठीक है, ये 2 साइड्स है 5 3, यहाँ पर बीच में एंगल है, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, या पर आप ऐसे कर सकते हो, ये हमारा है 2 साइड्स है 5 और 3, और ये हमारा क्या है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो ये हमारा क्या है 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल, ठीक है, ये हमारा क्या है इंक्लूडेड एंगल, ठीक है। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एक्स वाई जेड आर ट्रू ट्राइंगल्स, ठीक है। 2 ट्राइंगल दिए हैं ए बी सी और एक्स वाई जेड, 2 ट्राइंगल्स है सच दैट ए बी क्या है एक्स वाई के इक्वल है, ठीक है। चलो सबसे पहले हम 2 ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है, 2 ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा है ए बी सी, ठीक है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है ए बी क्या है एक्स वाई के इक्वल है 6 सेंटीमीटर, ये एक्स वाई के इक्वल है, ठीक है। और ए सी क्या है एक्स जेड के इक्वल है, ए सी क्या है 5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स यहाँ भी क्या है 5 सेंटीमीटर। और एंगल ए क्या है एंगल एक्स के इक्वल है 30 डिग्री, ठीक है, ये क्या है 30 डिग्री है, ठीक है। तो आर दे कॉन्ग्रुएंट, यस कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि ये दोनों की करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, दोनों ही ट्राइंगल्स के इक्वल हैं, और इनके बीच में जो एंगल परफॉर्म हो रहा है वो भी क्या है इक्वल है, दैट मीन्स ये क्या है कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर है कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल हैविंग द अबव मेजरमेंट्स, कंपेयर इट विद द ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्टेड बाय योर क्लासमेट्स, आर द ट्राइंगल्स ऑल कॉन्ग्रुएंट, एक्सप्लेन व्हाई ऑल सच ट्राइंगल्स विद दीज मेजरमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अब इसमें ये बोल रहा है कि आपको अपने से ही ट्राइंगल बनाना है, अपने दोस्तों के साथ बनाने की कोशिश करनी है, और ये भी दिखाना है कि सारे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं अगर हम एंगल और साइड का यूज करते हैं तो, और आपको बताना है, रीजंस भी देना है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। चलिए मेजरिंग 2 साइड्स एंड नॉन इंक्लूडेड एंगल, अब हमें 2 साइड्स और एक नॉन इंक्लूडेड एंगल को मेजर करना है। देखो इंक्लूडेड एंगल दैट मीन्स कि यहाँ पर आपने एक हमने यहाँ पर बनाया, ठीक है, ए बी सी एक्स वाई जेड, ठीक है, और यहाँ पर हमने एक ले लिया लेंथ, ठीक है, चलो ये लेंथ ले ली, ठीक है। और नॉन इंक्लूडेड एंगल दैट मीन्स कि यहाँ पर कहीं भी एक ले लिया एंगल, ठीक है, और यहाँ पर एक एंगल ले लिया, ये इक्वल हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे। नॉन इंक्लूडेड एंगल मतलब कि कहीं पर भी एंगल आप रख दो, ठीक है। तो अब आपको बताना है क्या ये कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। तो अगर यहाँ पर देखो ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एक्स वाई जेड आर 2 ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, और एक्स वाई जेड, ये ए बी सी है, ठीक है, और एक्स वाई जेड 2 ट्राइंगल ले लिए गए हैं, ठीक है। तो ए बी इसमें क्या बोल रहा है, ए बी और एक्स वाई क्या है इक्वल है, ए बी और एक्स वाई क्या है इक्वल है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ए सी और एक्स जेड क्या है 4 सेंटीमीटर,
AC और XZ क्या है 4 सेंटीमीटर, एंगल B एंड एंगल Y क्या है 30 डिग्री, ठीक है, एंड एंगल B क्या है, एंगल Y के क्या है 30 डिग्री इक्वल है, ठीक है, ठीक है। आर दे कॉन्ग्रुएंट? यस कॉन्ग्रुएंट है। क्यों मैम? क्योंकि यहाँ पर देखोगे अगर यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है, यहाँ पर भी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है इक्वल है, ठीक है। ये एंगल B क्या है, एंगल B 30 डिग्री है, ठीक है, और एंगल Y क्या है 30 डिग्री है, ठीक है। AC और XZ दैट मीन्स ये दोनों क्या है करस्पॉन्डिंग साइड्स है, ठीक है, ये दोनों भी इक्वल है। तो अगर आप कितना भी इसको, ये एंगल 30 डिग्री का अगर आप इसको कितना भी एक्सटेंड कर दोगे, ये मीट तो यहीं पर होगा, ठीक है, इसको भी आप कितना भी एक्सटेंड कर दोगे, अगर ये 4 सेंटीमीटर है इसकी साइड, तो ये मीट तो यहीं पर होगी, 30 डिग्री का एंगल दैट मीन्स मीट तो वहीं पर होगा। तो ये क्या है, ये कॉन्ग्रुएंस है, क्या है ये कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, कैन देयर एग्जिस्ट नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैविंग दीज मेजरमेंट्स, कंस्ट्रक्ट एंड फाइंड आउट। यहाँ पर अब आपको एक रफ डायग्राम दिया गया है, ठीक है, नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का, ठीक है। लुक एट अ रफ डायग्राम हेल्प्स इन प्लानिंग द कंस्ट्रक्शन, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया है, PQ हमने एक ले लिया है 6 सेंटीमीटर का, ठीक है, PQ की हमने लेंथ ले ली है 6 सेंटीमीटर, और PR एंगल P हमने ले लिया है 30 डिग्री, ठीक है। और फिर हमने क्या किया है, R से ज्वाइन कर दिया। कैसे? देखो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने PQ हमने ले लिया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने यहाँ से Q से 4 सेंटीमीटर का क्या किया, ड्रॉ किया रेडियस, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से एक आर्क मारेंगे, ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक आर्क मारते हैं 4 से, Q से अगर हमने एक 4 सेंटीमीटर का आर्क मारा, ठीक है, तो जिस पॉइंट में, ठीक है, और यहाँ पर हमने P से क्या किया 30 डिग्री का कर दिया, जिस पॉइंट में यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है हमने क्या किया, उसी पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। दैट मीन्स तब हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पर हमारा R आ रहा है, ठीक है, और ये हमारा क्या है 30 डिग्री, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमने 4 सेंटीमीटर का क्या किया था, आर्क मारा था, ठीक है। तो हाउ डज वन कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल हैविंग दीज मेजरमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रायंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, यहाँ पर ये बताना है कैसे आपने किया, ठीक है। तो हमने कैसे किया, ये हमें पता कर, हमने बता दिया कि हमने Q से क्या किया 4 सेंटीमीटर का रेडियस ले लिया, आर्क ले लिया, कट मारा, और 30 डिग्री P से हमने क्या किया 30 डिग्री का एंगल बनाया, जहां पर कट हो रहा है हमने क्या किया, उसको हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर उसी के स्टेप बताए हैं। ड्रॉ द पेस PQ ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप PQ का एक लेंथ बनाओ, ठीक है। फिर उसके बाद ड्रॉ लाइन L फ्रॉम P, ठीक है। अब P से आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है L, दैट मीन्स कि P से आपको 30 डिग्री लेना है, एंगल बनाना है, ठीक है, और उसका नाम आपको क्या रख देना है, L, ठीक है। ड्रॉ सफिशिएंटली लॉन्ग आर्क फ्रॉम Q, ठीक है। अब Q से आपको एक सफिशिएंट एक लॉन्ग आर्क लेना है, कितने का, 4 सेंटीमीटर का, जो कि लाइन को कट करे, जो कि L लाइन है उसको कट करे, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला है, हाउ डू वी फाइंड द रिक्वायर्ड ट्रायंगल फ्रॉम दिस फिगर, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर जैसे आपने देखा, ठीक है, यहाँ पर ये ज्वाइन हुआ, ठीक है, जहां पर ज्वाइन हुआ उससे क्या कर दिया हमने, इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है, इंटरसेक्ट कर दिया। ये एक तो बन ही रहा है, ठीक है, एक ये भी बन रहा है। कैसे देखिए, अगर हम दोनों ही एंड पॉइंट देखेंगे तो आर्क कहाँ, दोनों ही तरफ जा रहा है, तो एक यहाँ से भी बन रहा है, एक यहाँ से भी बन रहा है, मतलब 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है, दोनों ही ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इस तरीके का हमारा बन रहा है, ठीक है। तो वी हैव एग्जामाइंड cases using 2 sides and angle for determining congruence, can we use 2 angles and a side, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी केस में देखा नॉन इंक्लूडेड एंगल के बारे में, ठीक है, तो क्या हम यहाँ पर 2 एंगल और साइड के बारे में पढ़ सकते हैं, यहाँ पर अब हमें ये देखना है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, 2 साइड्स और 1 एंगल्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, 2 साइड्स और नॉन इंक्लूडेड एंगल के बारे में भी हमने पढ़ा था। बट अभी हमने क्या करना है, अभी हमें 2 एंगल्स एंड 1 साइड के बारे में, एंड इंक्लूडेड साइड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, ये RQ क्या है, RQ इक्वल है, किसके इक्वल है, इसके SQ के इक्वल है, ठीक है। PQ क्या है, PQ के इक्वल है, दैट मीन्स एंगल P क्या है 30 डिग्री, एंगल P 30 डिग्री, दैट मीन्स ये क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, 2 एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, ठीक है।
तो यहाँ पर ट्राइंगल ABC एंड XYZ दो ट्राइंगल दिए गए हैं जिसमें मेजरमेंट दिया है। अब आपको बताना है क्या ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर हम देख लें, ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये ABC है, ठीक है, और ये क्या है, ये है XYZ, दो ट्राइंगल दिए गए हैं, ठीक है। BC क्या है, BC YZ के इक्वल है, ठीक है, और कितने सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की है, ठीक है। अब देखो एंगल B क्या है, एंगल Y के इक्वल है, एंगल B क्या है, Y के इक्वल है, ठीक है, 50 डिग्री, ठीक है। और एंगल C क्या है, एंगल Z के इक्वल है, एंगल C क्या है, एंगल Z के इक्वल है, 30 डिग्री, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, आर दे कॉन्ग्रुएंट, ये बताना है आपको। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर दो एंगल और एक साइड दी है, दो एंगल के बीच में एक साइड, दैट मीन्स ये दोनों ही इक्वल है, ठीक है, दोनों ही इक्वल है, दैट मीन्स ये क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है। कैन देयर एग्जिस्ट नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैविंग दीज मेजरमेंट्स, क्या नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एग्जिस्ट करते, कंस्ट्रक्ट एंड फाइंड आउट, ठीक है। इन द फिगर पॉइंट O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड BC, ठीक है। O क्या है, मिड पॉइंट है किसका, AD और BC का, ठीक है, AD और BC का मिड पॉइंट है O। व्हाट कैन वन से अबाउट द लेंथ AB एंड CD, अब AB एंड CD के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, ये आपको बताना। तो अगर हम देखें AO क्या है, OD के इक्वल है, चलो अब देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं AO क्या है, पहले हम देख लेते हैं AOB, ठीक है, AOB एंड COD, ये ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल, ठीक है। तो AO क्या है, AO क्या है, इक्वल है किसके, OD के, ठीक है। अब यहाँ पर OB क्या है, OC के इक्वल है, OB क्या है, CO के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एंगल O क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये हमारा वर्टिकली ऑपोजिट है। तो एंगल AOB इक्वल एंगल COD, वर्टिकली ऑपोजिट है, ठीक है, क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट, ठीक, क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर क्या है, ये वर्टिकली ऑपोजिट बन रहा है, ये दोनों क्या है, साइड्स है हमारी, दैट मीन्स ये क्या प्रूव हो रहा है, SAS प्रूव हो रहा है, क्या प्रूव हो रहा है, SAS प्रूव हो रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है। चलिए, आर देयर एनी अदर इक्वल साइड्स और एंगल्स, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है क्या और दूसरी इक्वल साइड्स और एंगल्स हैं यहाँ पर कोई, तो यहाँ पर हमने बता दिया कौन कौन सी साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा ये भी लग सकता है कि एंगल C क्या है, एंगल B के इक्वल है, ठीक है। एंगल C क्या है, एंगल C क्या है, एंगल B के इक्वल है, कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल A क्या है, एंगल D के भी इक्वल है, ऐसे भी हम इसमें बता सकते हैं, ठीक है। व्हाट आर द करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस आपको पता चल गया है क्या होती हैं, करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस हमारी ये होती हैं, जैसे कि एंगल A, ठीक है, आपने एक एंगल AOB बनाया है, ठीक है, तो आपकी करस्पॉन्डिंग क्या है, एंगल C है, ठीक है, एंगल B है तो एंगल D आपकी करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस है, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट्स ही क्या होते हैं, हमारे वर्टाइसेस होती हैं, ठीक है। अब देखो, आइडेंटिफाई वेदर द ट्राइंगल बिलो आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अब इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, व्हाट कंडीशन डिड यू यूज टू एस्टैब्लिश देयर कॉन्ग्रुएंस, एक्सप्रेस द कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। अब यहाँ पर हमें बताना है कौन सा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है और कौन सी कंडीशन इसमें लग रही है कॉन्ग्रुएंसी के लिए, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा है अभी तक SSS, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड साइड, ये सब हमने पढ़ा है, तो सेम इसमें हमें बताना है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है आपको SAS लग रही है, कैसे मैम, देखो AB क्या है, अगर आप यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर हमने ले लिया ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल XZY या फिर XYZ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर AC क्या है, अगर हम बात करें XY क्या है, XY, AB क्या है, XY के इक्वल है, ठीक है।
अब अगर हम बात करें ए बी क्या है, एक्स वाई के इक्वल है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और बी सी क्या है, बी सी क्या है, वाई जेड के इक्वल है, ठीक है, और एंगल बी क्या है, एंगल बी क्या है, एंगल जेड के इक्वल है, ठीक है, और एंगल बी सी साइड क्या है, वाई जेड के इक्वल है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर कौन सी कॉन्ग्रुएंसी फॉलो हो रही है, साइड बाई साइड एंगल साइड, क्या फॉलो हो रही है, साइड एंगल साइड, ठीक है। चलिए अब यहां पर बोल रहा है गिवन दैट सी डी एंड ए बी, ठीक है, यहां पर सी डी और ए बी, ठीक है, सी डी और ए बी दोनों क्या है, पैरेलल है, एंड ए बी क्या है, सी डी के इक्वल है। व्हाट आर द अदर इक्वल पार्ट्स इन दिस फिगर, ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, सी डी और ए बी क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है, इसमें पैरेलल है, एंड ए बी क्या है, वो सी डी के इक्वल है, ठीक है। तो व्हाट आर द अदर इक्वल पार्ट्स इन द फिगर, ठीक है, इसमें अब हमें ये बताना है, ठीक है। चलिए देख लो इसको एक बार, तो देख लिया यहाँ पर। चलो अब देखो यहाँ पर अगर सी डी और ए बी पैरेलल है, ठीक है, तो यहाँ पर ए बी क्या है, सी डी के इक्वल है, गिवन दिया है, ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें ये दो ट्रायंगल ले सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, डी ओ सी एक ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हमने ट्रायंगल ले लिया, चलो डी सी ओ एंड ए बी ओ, ठीक है, ये हमने ले लिया ट्रायंगल, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे डी सी क्या है, ए बी के इक्वल है, ठीक है, डी सी क्या है, ए बी के इक्वल, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, ए बी इक्वल सी डी दिया है, ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पर इसको रिवर्स भी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आप कर सकते हो ए बी ओ, ठीक है, यहाँ पर आपने ले लिया ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल डी सी ओ, ठीक है, दो ट्रायंगल हमने ले लिया, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो ए बी ओ जैसे लिया है हमने, तो ए बी देखो, ए बी और सी डी क्या है, इक्वल है, ठीक है, ए बी क्या है, सी डी के इक्वल है, ठीक है, क्या दिया है, गिवन दिया है, क्यों, क्योंकि पैरेलल लाइंस है, तो ये क्या है, गिवन है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो एंगल डी ओ सी, ठीक है, देखो अब यहाँ पर देखो अगर एंगल ए ओ बी, चलो हम लेते हैं एंगल ए ओ बी किसके इक्वल है, एंगल सी ओ डी के इक्वल है, एंगल सी ओ डी के इक्वल है, क्यों, ये दोनों एंगल क्यों इक्वल हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो एंगल सी और एंगल ए में आपको क्या लग रहा है, बताइए, एंगल सी और एंगल ए में आपको क्या लग रहा है, ये आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लग रहे हैं क्या, एंगल सी और एंगल ए, ये एंगल आपको क्या लग रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लग रहे हैं, क्योंकि ये क्या हो रहे हैं, ये आपके पैरेलल लाइंस में हैं, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, एंगल बी ए ओ, ठीक है, बी ए ओ इक्वल एंगल डी सी ओ, ठीक है, एंगल डी सी ओ क्या है, क्या है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हो गए, दैट मीन्स यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, ए बी ओ इज कॉन्ग्रुएंस टू सी डी ओ, किस लिए, बाय ए ए एस, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो एंगल सी है वो किसके इक्वल है, एंगल बी के, किसके इक्वल है, एंगल बी के, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो ओ डी है वो किसके इक्वल है, ओ बी के, किसके इक्वल, यहाँ पर साइड में कर देती हूँ, ओ डी जो है वो किसके इक्वल है, ओ बी के, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो एंगल डी है वो किसके इक्वल है, एंगल ए के, एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल बी के, किसके इक्वल है, एंगल बी के।
तो देखो व्हेन द लाइंस आर पैरेलल द अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, इसमें इसीलिए बताया गया है कि जब जो लाइंस पैरेलल होती हैं तो इसमें अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आर द टू रिजल्टिंग ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, तो भी क्या ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे इस केस में, ये आपको बताना था और आपने इसमें बता दिया है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहां पर बोल रहा है गिवन दैट एंगल ए बी सी इक्वल एंगल डी बी सी, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी किसके इक्वल है, एंगल डी बी सी के इक्वल है। ठीक है, ये आपको गिवन दिया है। ठीक है, सबसे पहले चलो ये करते हैं, एंगल ए बी सी किसके इक्वल है, एंगल डी बी सी के। ठीक है, और एंगल ए सी बी किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, एंगल डी सी बी के। ठीक है, शो दैट एंगल बी ए सी इक्वल एंगल बी डी सी, ये आपको बताना है। आर द टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इसमें ये बताना है क्या एंगल बी ए सी इक्वल एंगल बी डी सी होगा, ये आपको बताना है। तो अगर आप बात करें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अगर आप बात करें तो यहाँ पर बी सी क्या है, बी सी कॉमन है। क्या है, बी सी कॉमन है दोनों ही ट्राइंगल में, बी सी इक्वल सी बी, क्यों, कॉमन है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है, ये गिवन हो गया। ठीक है, और ये भी क्या था, गिवन था। ठीक है, दोनों में क्या था, गिवन था। ठीक है, ये एंगल ए बी सी इक्वल एंगल डी बी सी, एंगल ए सी बी एंगल बी सी डी, ये क्या था, हमारा गिवन था। ठीक है, ये सब इक्वल है, ये हमें पहले से पता था। बट बी सी इक्वल सी बी ये क्या था, ये हमको अभी पता चला, ये क्योंकि कॉमन है। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल में ये क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल बी ए सी कैसे बन सकता है, क्योंकि अगर आप बात करोगे यहाँ पर तो ये क्या हो रहा है, ये हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स टाइप के हैं ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, तो जो एंगल ए होगा वो क्या हो जाएगा, एंगल डी के इक्वल होगा। होगा कि नहीं होगा, बताइए, होगा, क्यों नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो जब ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस टू डी बी सी, ठीक है, डी बी सी, सो दैट एंगल ए बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी। ठीक है, ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहां पर बोला है आइडेंटिफाई द इक्वल पार्ट्स। यहां पर अब आपको इक्वल पार्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं। कुछ गिवन दिया है, एंगल ए बी डी, दैट मीन्स ये जो है ये गिवन दिया है, एंगल ए बी डी, सॉरी एंगल ए बी डी, ये एंगल ये क्या है, इक्वल है किसके, डी सी ए के, डी सी ए, डी सी ए के इक्वल है। ठीक है, एंड ए सी बी, ए सी बी क्या है, डी सी बी, डी बी सी के इक्वल है। ठीक है, अब आपको बताना है, आइडेंटिफाई करना है इक्वल पार्ट्स। ठीक है, इस फिगर में, तो चलो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये हमने ले लिया, लेट 1 ले लिया। ठीक है, ये हमने 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया, ये हमारा 3 हो गया, इसको 4 हमने ये गिवन में ले लिया। ठीक है, अब अगर आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एंगल ए बी सी, एंगल डी बी सी, ये एक दूसरे ट्राइंगल, दो ट्राइंगल बना रहे हैं। ठीक है, सेपरेट ट्राइंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ये दोनों का सम, जब आप ये दोनों का सम करोगे तब जाकर आपको क्या बनेगा, एंगल ए बी सी बनेगा। ठीक है, ऐसे ही आपको ट्राइंगल डी बी सी कैसे बनेगा, जब 3 और 4 का दोनों का सम करोगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो तो एंगल 1 किसके इक्वल है, करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 3 के, और एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। ठीक है, और अगर आपने एंगल +1 +2 बना दिया, अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 ऐड किया तो क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा, एंगल ए बी सी बनेगा। ये पूरा एंगल बन जाएगा 1 + 2 ऐड करने में। ऐसे ही 3 और 4 ऐड करने में क्या बन जाएगा, डी सी भी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डी सी भी बन जाएगा। तो ऐसे ही 3 + एंगल 4 करेंगे तो क्या बन जाएगा, एंगल डी सी भी बन जाएगा।
ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पर देखो, अगर हमने एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल एंगल 3 प्लस एंगल 4 कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होता है, एंगल ABC हो रहा है। ठीक है, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना हो रहा है, क्या बन रहा है, DCB बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, DCB हो गया। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों यहाँ पर इक्वल प्रूफ हो गए। ठीक है, अभी प्रूफ हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम करेंगे जो BC है हमारा, ठीक है, ये दोनों में क्या है, कॉमन है। AB क्या है, CD के इक्वल है। ठीक है, AB क्या है, CD के इक्वल है। ठीक है, एंगल ACB इक्वल एंगल DBC, ये कर सकते हैं हम, ये कर सकते हैं, बताओ कर सकते हैं, चलो देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा एंगल DBC। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, एंगल ACB इक्वल एंगल DCB। ठीक है, ये क्या, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DCB। ठीक है, एंगल ABC ACB इक्वल टू एंगल DBC। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल ABC इक्वल टू एंगल DCB। ठीक है, ठीक है, चलो अब यहाँ पर क्या है, BC कॉमन है, BC क्या है, कॉमन है दोनों में ही। ठीक है, BC क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, AB हमने DC से इक्वल है ही, ये पता है हमको। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एंगल B जो है, AC जो है, AC क्या है, किसके इक्वल है बताओ, AC किसके इक्वल है बताओ, DB के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, AC क्या है, DB के इक्वल है। ठीक है, और AB क्या है, CD के इक्वल है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या इक्वल पेयर्स फाइंड कर लिए कि AB CD, ठीक है, AC BD, ठीक है, और ये एक कॉमन ग्राउंड में बन रहा है। ठीक है, ये दोनों का सम क्या होगा, पूरा ट्राइंगल ABC बनेगा, और वो दोनों का सम क्या होगा, पूरा DCB बन जाएगा। ठीक है, और वो दोनों को जब इक्वल कर दोगे दैट मीन्स कि इसका और इसका आपका रिजल्ट निकल आएगा। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर देखो, तो जो एंगल ABC होगा वो क्या हो जाएगा, एंगल DCB हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंगल DCB हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आया, यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर ये किया। ठीक है, अब अगर आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। पहले आपने ये ले लिया ABC, ठीक है, पहले आपने ये पूरा ट्रायंगल ले लिया और ये पूरा ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, इसको आप कुछ भी चाहो, इसको आप PQ ले लो, ठीक है, QR ले लो, ठीक है, जो आपका मन हो वो आप लेट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो नंबर लिए वही। ठीक है, यहाँ पर आप इसको 2 3 ले सकते हो और 4 5 ले सकते हो। ये दोनों का सम करोगे तो कितना आएगा, सीधी सी बात है, ये दोनों का सम करने में ये पूरा आएगा और ये दोनों का सम करने में ये पूरा आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना होगा, ये हमारा कॉमन ग्राउंड है। ठीक है, तो BC हमारा क्या है, कॉमन है। AB और CD हमारी क्या है, पैरेलल लाइंस गई हैं, तो इसको हमें क्या करना है, बताना है कि AB क्या है, CD के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है गिवन दिए ही हुए हैं, दैट मीन्स कि जो ये इनका एंगल का सम बनेगा वो क्या होगा, वो भी इक्वल होगा, कि ये इनका जो गिवन दिया है ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, अभी समझ में आया। ऐसे ही हम AC क्या है, BD के इक्वल है। ठीक है, ऐसे ही हमारा AB क्या है, CD के इक्वल है। ठीक है, तो ये जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अब यहाँ पर दिया है 2 एंगल्स को मेजर करना है। ठीक है, मेजरिंग 2 एंगल्स एंड द नॉन इंक्लूडेड साइड। ठीक है, 2 एंगल्स को मेजर करना है एंड उसकी नॉन इंक्लूडेड साइड। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, 2 साइड्स को मेजर करना था एंड नॉन इंक्लूडेड एंगल। ऐसे ही इसमें यहाँ क्या करना है, मेजरिंग 2 एंगल्स एंड नॉन इंक्लूडेड साइड। ठीक है, द फॉलोइंग ट्राइंगल, यहाँ पर एक ट्राइंगल दिए गए हैं ABC एंड XYZ आर सच दैट एंगल A इक्वल एंगल X। ठीक है, एंगल A इक्वल एंगल X कितना दिया है, 35 डिग्री। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे होगे एंगल A इक्वल एंगल X 35 डिग्री। ठीक है, एंगल C कितना है, एंगल C जो है इक्वल है किसके, 75 डिग्री, Z के इक्वल है। ठीक है, एंड BC इक्वल YZ, BC किसके इक्वल है, BC YZ के इक्वल है,
कितनी लेंथ दी गई है 4 सेंटीमीटर। आर द ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, क्या ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? गिव अ रीजन, हम हमको रीजन बताइए, ठीक है। तो हाउ डू वी प्रोसीड विद दिस प्रॉब्लम, हियर इज अ मेथड, ठीक है। सीधी सी बात है, सबसे पहले हमने क्या किया, बीसी से एक बीसी हमने 4 सेंटीमीटर लेंथ में ले ली, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, बी से हमने क्या किया, सी से हमने 75 ड्रॉ किया, ए से हमने 35 किया, ठीक है। और जहां पर कट आया वहां पर हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों आपको लग रहे हैं, दोनों ही साइड्स क्या है, दोनों ही साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स इसकी इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, वर्टाइसेस इक्वल है, दैट मीन्स ये क्या है, ये कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, व्हाट आर द मेजर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल वाई, ठीक है। अब एंगल बी एंड एंगल वाई का मेजरमेंट क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखो हम कैसे करेंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये तीनों का सम क्या होता है, पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा भी था, क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तीनों का अगर हम एंगल का सम करेंगे तो कितना होता है, प्रॉपर्टी होती है ये ट्राइंगल की, कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है, ठीक है। एंगल ए कितना होता है, एंगल ए दिया है 35, एंगल बी कितना दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, और एंगल सी कितना है, 75 है, ठीक है। ये दोनों का सम करो कितना आएगा, 110 आएगा, ठीक है। तो 180 माइनस 110 करोगे कितना आएगा, 70 डिग्री। तो एंगल बी कितनी आ गई, 70 डिग्री आ गया, ठीक है। और एंगल बी कितना है, एंगल बी वाई के इक्वल है, दैट मीन्स वाई की भी वैल्यू क्या होगी, 70 डिग्री होगी, ठीक है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बोल रहा है, डज दिस हेल्प इन शोइंग दैट ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल वाई एक्स वाई जेड आर कॉन्ग्रुएंट, क्या ये आपको बता रहा है कि ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। तो हाँ, ये हेल्प कर रहे हैं हमें कि ये कॉन्ग्रुएंट है, कैसे, क्योंकि हमने मेजर करके देख लिया और हमें ये साइड्स भी और एंगल्स भी हमें इक्वल दिए गए हैं, और इसको हमने जब सम किया तो रिजल्ट भी हमारा 180 डिग्री के नीचे आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब यहाँ पर मेजरिंग 2 साइड्स इन अ राइट ट्राइंगल, ठीक है। अब आपको 2 साइड्स जो है राइट ट्राइंगल में मेजर करना है, ठीक है। तो ट्राइंगल ए बी सी एंड एक्स वाई जेड आर राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी और एक्स वाई जेड क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, सच दैट बी सी और वाई जेड क्या है, 4 सेंटीमीटर, जो कि दोनों इक्वल है। एंगल बी एंड एंगल वाई इक्वल 90 डिग्री एंड ए सी इक्वल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। आर दे कॉन्ग्रुएंट, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखोगे आप, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने ले लिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एंगल बी क्या है, वाई 90 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल ए बी सी, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, दैट मीन्स कि राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा होता है, ये हमारा एंगल ए बी सी, ठीक है, और ये हमारा क्या है, एक्स वाई जेड, ठीक है। अब देखो ए बी कितना दिया है, बी सी और वाई जेड कितना है, 4 सेंटीमीटर, बी सी वाई जेड 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये एंगल बी और एंगल वाई क्या है, 90 डिग्री दिया है, ठीक है। और ए सी और एक्स जेड कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। दैट मीन्स ये क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है, क्योंकि इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स क्या है, इक्वल है, ठीक है। चलिए, can there exist non-congruent triangle having these measurements, construct and find out, look at the rough diagram। यहाँ पर अब आप नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक आपको रफ डायग्राम दिया गया है, पी क्यू आर, ठीक है, क्यू क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। पी आर की लेंथ कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर, एंड क्यू आर की कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको ड्रॉ कैसे करना है, बनाना कैसे, सबसे पहले आपको क्यू आर एक 4 सेंटीमीटर का बेस लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद ड्रॉ लाइन एल परपेंडिकुलर टू क्यू आर फ्रॉम क्यू, जैसे हमने बनाया था ना, जैसे हमने जब हमको एक ट्राइंगल बनाना था तो हमने कैसे बनाया था, सेम वैसे ही अब हमें यहाँ पर भी करना है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, क्यू से आपने क्या किया, क्यू से एक लाइन ड्रॉ कर दी परपेंडिकुलर, ठीक है, जिसका नाम दे दिया आपने एल, ठीक है। फ्रॉम आर, अब आपको आर से क्या करना है, एक आर कट करना है, कितने सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर। यहाँ से आपने क्या किया, 5 सेंटीमीटर का आर्क लिया और यहाँ पर इसी लाइन में कट कर दिया, ठीक है। लेट पी बी द पॉइंट एट विच द आर्क इंटरसेक्ट द लाइन एल,
ठीक है, जहां पर L इंटरसेक्ट हो रहा है उसको हमने क्या कर दिया, उस पॉइंट को P बोल दिया और ज्वाइन PR, और फिर हमने इसको क्या कर दिया, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ट्राइंगल PQR इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ऐसे ही हम राइट ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल हम ऐसे ही फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो अभी समझ में आया, पहले हमने क्या किया, QR का एक बेस लिया, ठीक है, फिर Q से हमने क्या कर दिया, राइट एंगल ट्राइंगल था ही तो हमने एक्सटेंड कर दिया, उसका नाम रख दिया L, वो लाइन। ठीक है, फिर हमने R पॉइंट से क्या किया, 5 सेंटीमीटर रेडियस लिया और यहाँ पर कट किया, जहां पर कट हो रहा है वहां से हमने ज्वाइन कर दिया R को, और फिर हमारा वो क्या हो गया, वो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ठीक है, कंसिडर द डाउनवर्ड एक्सटेंशन ऑफ लाइन L बिलो QR। ठीक है, वुड द R फ्रॉम R मीट दिस लाइन डाउनवर्ड एज वेल एज, if so would this lead to a triangle whose size and shape are different from PQR and yet has the given measurements। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि अगर आप ऐसा करोगे कि अगर आप यहाँ पर R से भी यहाँ नीचे भी डाउनवर्ड में भी आर्क अगर खींचते हो तो क्या कोई दिक्कत आएगी, नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी, देखो अगर जैसे आपने ऊपर यहाँ पर मेजरमेंट किया, सेम आप R से नीचे कट ले लो 5 सेंटीमीटर का और यहाँ पर ज्वाइन कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स यहाँ पर कोई भी रिजल्ट में दिक्कत नहीं आएगी। QR आपका बेस रहेगा और आपने R से जो किया है वो आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये आपका क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप डाउनवर्ड में भी क्या करते हो, डाउनवर्ड में भी आर्क लेकर एक्सटेंड करते हो। ठीक है, चलिए तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स पढ़े हैं एंड उसमें हमने कवर किए हैं कुछ फिगर इट आउट। और उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, उसमें हमने मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ा, जैसे कि RHS राइट हैंड साइड, ठीक है, एंड राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा RAS। ठीक है, फिर उसमें हमने और क्या पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा है एंगल साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, साइड एंगल साइड ऑफ ट्रायंगल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, ये सारी चीजें आज हमने इसमें पढ़ी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ आइसोसेलेस एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और उसमें भी कुछ हम फिगर इट आउट सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्लासेस के लिए आएगी वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, वेबसाइट एंड एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है ये सभी टॉप कोर्सेज जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है विद हाई क्वालिटी एजुकेशन 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।